Atul Subhash, Puneet Khurana, Srishti Air India pilot, and yes, yesterday only one case in Chhattisgarh. तो ये जो वीडियो है, it is not about females or males. It is only and only about suicide. एंड आई एम श्योर अगर आप ये वीडियो देखेंगे या किसी के साथ भी शेयर करेंगे और जो भी इस वीडियो को अगर देख रहा है उन्होंने कभी पास्ट में सुसाइड का सोचा है, आज उनके माइंड में ये जो विचार है ये बार बार आता है या आने वाले टाइम में कभी आता है, तो मेरा एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, एक विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद 80% तक चांसेस है कि वो सुसाइड करने का जो डिसीजन है अपना चेंज कर ले। इस वीडियो में मैं बात करूंगी सबसे पहले कि सुसाइड कोई भी करता है उसके कारण क्या है, जब सुसाइड होती है तो उस टाइम ऐसी क्या सरकमस्टांस होती है और क्या किया जा सकता है जब सुसाइड के थॉट्स आते हैं, और फाइनल क्या स्टेप आपको लेना चाहिए ताकि आप कभी लाइफ में सुसाइड करने का ना सोचो। तो जब हमने जन्म लिया था तो हमसे पूछा नहीं था ऊपर वाले ने, क्रिएटर, गॉड, अल्लाह, जो भी आप नाम दो, जो भी आपका धर्म है, उन्होंने आपसे पूछा नहीं था कि जन्म लेना है। अब आप आ गए हो इस पृथ्वी पर, आपने जन्म ले लिया है, तो आपका अधिकार नहीं है अपनी जान को लेने का। ये एक ऐसा गिफ्ट है जो हर इंसान को नहीं मिलता। ऐसे हजारों करोड़ों लोग हैं जो कि जीना चाहते हैं लेकिन जी नहीं पाते, और स्पेशली आजकल की बात की जाए जहां पर इतने पेस्टिसाइड हैं, हर दूसरे घर में कैंसर, देन हार्ट डिजीज, सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग। अभी लेटेस्ट एक प्लेन क्रैश हुआ है, माउंटेन्स हैं, अर्थक्वेक इतने ज्यादा आते हैं, कंट्री की कंट्री तबाह हो जाते हैं। तो वहां पर तो हम लोगों को अपनी जान लेने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। अब अगर आपकी लाइफ में बुरी से बुरी सिचुएशन आती है, आप उसको टैकल कैसे करोगे? आपके मन में अगर कोई भी ऐसा सुसाइड का थॉट आता है तो उसको टर्न आउट कैसे करोगे, और आगे आने वाले टाइम में ऐसा कोई विचार आपके माइंड में ना आए, ये कैसे होगा? तो मेरा जो एक पर्पज है इस वीडियो के थ्रू, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुसाइड के थॉट प्रोसेस से बाहर निकालना है। और अगर आपको भी लगता है कि आप भी किसी की हेल्प करना चाहते हो और कहीं भी आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत ही रेलिवेंट है, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है ताकि आप लोगों की हेल्प कर पाओ। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें इस वीडियो को स्प्रेड करना है, शेयर करना है। जितने भी आपका प्रोफाइल्स हैं वहां पर इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि जो भी इंसान सुसाइड के थॉट से गुजरता है, विचार उसके दिमाग में आते हैं, मोस्टली केसेस में वो किसी के साथ ऐसे विचारों को शेयर नहीं करता, वो किसी को भी नहीं बताता है और वो ऐसे स्टेप एक टाइम पर ले लेता है। तो इसीलिए आप, मैं या इवन कोई भी हमारे समाज में, इवन पेरेंट्स किसी भी पर्सन के, ज्यादातर केसेस में ये नहीं जान पाते कि वो पर्सन इस हद तक जा चुका है या ऐसा कुछ स्टेप अपनी लाइफ में ले सकता है। तो इसी वजह से जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी प्रोफाइल्स हैं आपके, जस्ट शेयर एज अ मैसेज टू देम। एंड आई एम 200% श्योर कि ये वीडियो काफी सारे लोगों की जान बचा सकती है, ये वीडियो काफी सारे लोगों को डिप्रेशन से निकाल सकती है, और ये वीडियो काफी सारे लोगों की एंजाइटी का सॉल्यूशन बन सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे लोग सुसाइड क्यों करते हैं, ऐसा क्या रीजन है। हम जब किसी भी सुसाइड की न्यूज को पढ़ते हैं, जैसे अभी लेटेस्ट पुनीत खुराना है, इवन कल ही एक छत्तीसगढ़ में कोई इन्फ्लुएंसर है जिन्होंने अपनी जान ली है लाइव स्ट्रीमिंग के टाइम, और इससे पहले भी एयर इंडिया पायलट थी, और इससे पहले भी लाइक अतुल सुभाष से पहले भी देयर हैज बीन लाइक एन नंबर ऑफ एग्जांपल। एज अ होल स्टोरी देखे तो हम लोगों को सिर्फ ये समझ में आता है इसकी वाइफ ठीक नहीं है, इसके हस्बैंड ठीक नहीं है, इसके साथ ये प्रॉब्लम थी, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसका बिजनेस डूब गया। तो ये जो सारी चीजें हमें एक न्यूज़पेपर को पढ़ने से, एक ऐप को पढ़ने से, लोगों से सुनने से समझ में आता है ना, ये डायरेक्ट रीजन है। दो तरह के रीजन होते हैं जिसकी वजह से लोग सुसाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो डायरेक्ट है, जो हर इंसान जानता है कि इसके साथ ओहो ये प्रॉब्लम थी, इस वजह से इन्होंने ऐसा कदम उठाया। जो भी लाइमलाइट में आते हैं जिसकी वजह से वो कदम लिया जाता है, उसके अगेंस्ट एक्शन होता है। लेकिन एक इनडायरेक्ट भी रीजन होता है जिसको हर इंसान सिंपली इग्नोर कर देता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वीडियो नहीं बनाते हैं लेकिन अपनी जान ले लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लेटर्स या फिर कुछ भी सुसाइड नोट नहीं छोड़ते हैं फिर भी अपनी जान ले लेते हैं। उनका भी एक डायरेक्ट रीजन होता है। अब डायरेक्ट जो रीजन है वो कितना रिस्पॉन्सिबल है उस पर्सन को सिचुएशन तक लाने में, ये है कोर्ट का काम प्रूव करना।
अब दूसरी तरफ इनडायरेक्ट के बारे में बात करते हैं, और ये हम लोगों से ही जुड़ा हुआ है। अब दूसरी तरफ इनडायरेक्ट के बारे में बात करते हैं, और ये हम लोगों से ही जुड़ा हुआ है। अब ये जो वीडियो है ना, ये बहुत ही सेंसिटिव होने वाली है, तो अगर किसी को भी लगता है कि ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए था और आई गॉट हर्ट, सो अभी मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगी कि अगर अनजाने में कहीं भी अगर ऐसा आपको कुछ लगता है दैट यू गॉट हर्ट बिकॉज ऑफ एनी पर्टिकुलर सेंटेंस और समथिंग, बट द ओनली एंड ओनली पर्पस ऑफ दिस वीडियो टू हेल्प पीपल। सो इसीलिए बहुत इमोशनल ना होकर, इट इज बेटर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी क्लियर, टू द पॉइंट एंड प्रैक्टिकल ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ टॉक्स। अब बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट क्या होता है। तो सपोज एक पर्सन है, एक इंसान है जो अपनी जान लेने की सोचता है, तो जब वो अपनी जान लेने की सोचता है, चाहे वो दिन है, चाहे रात है, मिडनाइट है, आधी रात है, तो उस टाइम ऐसा क्या होता है कि वो उस डिसीजन के बारे में, अपनी जान लेने के बारे में मोस्टली केसेस में किसी को भी नहीं बताता। अगर वो किसी को भी बता दे कि मैं इतने बजे अपनी जान लेने की सोच रहा हूं, आपको लगता है वो अपनी जान ले पाएगा? नहीं। तो ऐसा क्या होता है कि वो किसी को भी शेयर नहीं करता है वो इंसान, जब वो अपनी जान किसी भी टाइम पर लगता है कि अब मुझे नहीं रहना है। कई बार प्लानिंग होती है, मुझे ये बोलना है, ये करना है, उसके बाद आई वांट टू फिनिश माय लाइफ। कई बार वो आप इतना ज्यादा घिर जाते हो अपने इमोशंस की वजह से, एंड आप कई बार अनप्लान्ड वे से सुसाइड की सोचते हो कि कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ आपने किसी को ब्लेम नहीं किया, बट यस, डायरेक्ट रीजंस आर ऑलवेज देयर बिहाइंड ऑल द सुसाइड केसेस। तो लेकिन उस टाइम आप अचानक से अपनी जान ले लेते हो, लेकिन पहले कोई प्लानिंग या प्रॉपर एक प्रूफ छोड़ के जाना। इसके पीछे क्या रीजन है कि जो सुसाइड करने की सोचता है, वो ये सुसाइड आज रात में या दिन में करने वाला है, ये इस पूरे ब्रह्मांड में किसी को भी नहीं पता होता। जब तक कि वो इंसान जा चुका हो, तब तक हम लोगों को वो चीजें पता नहीं होती। जबकि ज्यादातर लोग जो अपनी जान लेते हैं, उनके माता पिता भी होते हैं, उनकी पत्नी भी होती है, उनके बच्चे भी होते हैं, उनके वो दोस्त यार भी होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं जिनके साथ वो खूब बातें करते हैं, तो उसके खून के रिश्ते भी हैं। फिर भी वो इंसान इस टाइम, अब उसके माइंड में आया मुझे अपनी जान लेनी है, लेकिन वो किसी को भी नहीं बताता, जिससे उसका कितना भी प्यार हो, कितना ही बड़ा रिश्ता हो। तो ये है इनडायरेक्ट रीजन। और ये इनडायरेक्ट रीजन है जहां पर हम सब लोग जो उस इंसान के सराउंडिंग में हैं, किसी ना किसी रिश्ते में, चाहे हम माता पिता हैं, भाई बहन हैं, दोस्त यार हैं, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में है, बच्चों के रिलेशनशिप में है, उनको पता ही नहीं चलता। और वो ऐसा इसीलिए है, ये भी इनडायरेक्ट रीजन है जिसके लिए उस इंसान के आसपास के लोगों को खुद को ब्लेम जरूर करना चाहिए। क्योंकि वो जो इंसान अपनी जान लेने की सोचता है ना, उसका इतने सारे लोगों से प्यार भी है, अफेक्शन भी है, मोहब्बत भी है, लेकिन शायद इतना इन डेप्थ नहीं हुआ कि वो उनसे शेयर कर सके कि मेरे माइंड में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। शायद इतना ज्यादा वो कनेक्शन नहीं है इमोशनल, कि वो अपने डर, अपने दिमाग में जो चल रहा है, जो प्रेशर है, वो दिल खोलकर वहां जाकर उन रिश्तों के बीच में बैठकर सारी दिल की बातें बता सके। डायरेक्ट तो हमें सबको दिख गया, इसकी वाइफ ने ये कहा है, इसके बॉयफ्रेंड की वजह से है, ये हो गया डायरेक्ट। ठीक है, अब इनडायरेक्ट में उस इंसान के आसपास के जितने भी लोग हैं वो भागीदार हैं, क्योंकि आपका उस इंसान से ऐसा कभी कोई रिलेशन बना ही नहीं जो आपको लगता था कि है, ऐसा रिलेशन था नहीं। तो वो इंसान दिल खोलकर जो भी उसके दिमाग में विचार थे, विचार आ रहे हैं, इनडायरेक्टली कभी ना कभी आपको जरूर बताया होगा कि मैं परेशान हूं, ये है वो है। तो
जब कोई भी आपका अपना आपसे दुख शेयर करता है ना कि लाइफ में ना ये चल रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ, बस यहाँ पर जो उसके इमीडिएट फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, जो भी उसके यार दोस्त हैं, माता पिता हैं, जो भी ब्लड रिलेशन में आते हैं, हस्बैंड वाइफ जो भी है, उन सबका एक काम बन जाता है कि हम बहुत ही क्लोज रहें इस इंसान के। क्लोज मतलब बिल्कुल मिलना जुलना डेली बेसिस पर, और क्लोज रहने के अलावा उस इंसान के साथ दिल खोलकर फोन पे भी बात हो, और डेली जाकर मिलकर भी दिल खोलकर बात हो। और या अगर आपको लगता है कि वो सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है, दैट पर्सन इज टॉकिंग अबाउट दैट थिंग ओनली रिपीटेडली, बार 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 बार, तो आपको आपको जिद करनी है उस इंसान को फोर्सफुली अपने साथ रहने के लिए। उस इंसान के साथ 24 घंटे में से अगर वो 8 घंटे सो रहा है तो ज्यादातर टाइम आप ही उसके साथ स्पेंड करेंगे। उसके दिल की जितनी भी बातें हैं, टाइम स्पेंड मतलब ये नहीं है कि चाय कॉफी पीना है, उस इंसान से दिल खोल कर बात करेंगे। क्या सोचते हो, क्या लग रहा है, लेकिन ऐसा भी तो है, ऐसे कर सकते हैं। अब मोस्टली लोग ऐसे भी हैं जो बात करते हैं, लेकिन जिस रीजन की वजह से उस इंसान को काफी स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, उस रीजन के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन उस रीजन के अगेंस्ट और बोल देते हैं। ऐसी है, वो ऐसा है, उसको ये करो, उसके केस डाल दो, उसको सजा दिलाओ, उसको ये करो। अगर आप उस इंसान से प्यार करते हो, आपका टारगेट उसका जो नेक्स्ट पर्सन है जिसकी वजह से वो स्ट्रेस्ड है वो नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट सिर्फ यही इंसान होना चाहिए जो आपका अपना है। जो आपका इंसान है, जो परेशान है, स्ट्रेस्ड है, डिप्रेशन में है, वो आपको हिंट भी दे चुका है, और हर इंसान हिंट देता है किसी न किसी को। अगर आप इस इंसान को बचाना चाहते हो, अगर आप इस इंसान से बहुत प्यार करते हो, और जो टारगेट है आपका, इस इंसान के माइंड में, दिमाग में जो भी चल रहा है, इसके दिल में जो भी है, वो सारी बातें आपके साथ शेयर कराने का टारगेट है। आपका मेंटल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट इस इंसान को महसूस कराने का टारगेट है कि भाई मैं हूं, हम हैं, इट्स ओके इफ शी डिड दैट, इफ ही डिड दैट। और आपका बिजनेस फेल हो गया, आपके पैसे डूब गए, स्टॉक मार्केट में लोगों के पैसे, अभी हाल फिलहाल ही न्यूज आई थी कि 10 लाख उन्होंने लाइक स्टॉक मार्केट में उनके पैसे उन्होंने गवा दिए, एंड ही कमिटेड सुसाइड। तो ये रीजन नहीं है कि हस्बैंड वाइफ ही एक दूसरे को टॉर्चर कर रहे हैं, जो आजकल बहुत न्यूज में आ रहा है। ये चीजें भी है, ऐसा नहीं है कि वी आर नॉट डिनाइंग, आई एम नॉट डिनाइंग टू दैट, बट बहुत सारे ऐसे रीजन जिसकी वजह से सुसाइड्स होते हैं। अब यहाँ पर आने वाले टाइम में मैं एक एग्जांपल भी दूंगी आपको। सीसीडी के जो ऑनर थे, ही कमिटेड सुसाइड। इनडायरेक्ट वे से आपको रीजन नहीं बनना है, जो डायरेक्ट है आप उसको छोड़ दीजिए। इनडायरेक्ट वे से आपको एक सपोर्टिंग हैंड बनना है अपने। यू नीड टू टारगेट दिस पर्सन फॉर हिज और हर बेटरमेंट, इसके सारे दिल की, दिमाग की सारी बातें अपने तक पहुंचाने के लिए। और इसके साथ आपको पिलर बनना है, स्तंभ बनना है कि आई एम देयर, वी आर देयर, नॉट फॉर फाइटिंग अगेंस्ट दैट अदर पर्सन जो आपको बोदर कर रहा है, नहीं, फॉर यू, वी आर देयर, यू आर एवरीथिंग फॉर अस, यू आर आवर लाइफ। मेक श्योर कि वो इंसान इतना कंफर्टेबल हो पाए जब भी आपसे कभी मिले या उस टॉपिक पर बात करे जिससे उसको परेशानी हो रही है, जैसे बिजनेस डूब गया है, उस टॉपिक पर आपसे जब बात करे तो वो दिल खोलकर उस इंसान को बोलने दो, उसकी हर बात सुनो। एंड जस्ट थिंक, आप जब उसको रिप्लाई कर रहे हो, ऐसा कोई रिप्लाई ना हो जिससे उनको लगे नहीं यार आगे से यहाँ डिस्कस नहीं करना, नहीं आगे से इनको नहीं बताना, आगे से आई विल हैंडल माई सेल्फ, आई विल नॉट टॉक टू देम। दिस शुड नॉट गो इन हिज और हर माइंड। अब ये उनके माइंड में कैसे जाएगा, ये कैसे पता चलेगा? ये तो आप जब कोई इंसान आप जैसे जब कुछ शेयर करता है ना, और आप जब उससे उसको रिस्पोंड करते हो, उन बातों को लेकर रिएक्ट करते हो या उसको रिप्लाई करते हो, वो डिसाइड करता है कि उसके ब्रेन में क्या सिग्नल गया है। यहाँ पर आपको ना बहुत ही एम्पैथी रखने की जरूरत है। एम्पैथी क्या होती है? जहां पर आप दूसरे इंसान की सिचुएशन में अपने आप को रख के समझो, देखो, सहानुभूति नहीं,
और बहुत ही अच्छा लिसनर बनने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कि एक इंसान ने एक बोला, मुझे ये चीज़ परेशान, अरे! अरे! नहीं, नहीं, कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, अरे! ये तो चलता रह नहीं, प्लीज़ स्टॉप इट। अगर आप उस इंसान से प्यार करते हो और आप चाहते हो वो इंसान हमेशा ज़िंदगी जिए, वो भी इंसान सुसाइड कमिट करता है, वो अपने आस-पास के लोगों में, अगर माता-पिता नहीं तो फ्रेंड्स में, और अगर माता-पिता से बहुत प्यार है तो माता-पिता, पत्नी से प्यार है तो पत्नी को, कहीं न कहीं अगर बिज़नेस पार्टनर तो बिज़नेस पार्टनर को, कहीं न कहीं एक इंसान को इस अर्थ पे पता होता है कि ये इंसान बहुत स्ट्रेस में है और इस रीज़न की वजह से है। अब ये डिसाइड करेगा आप लोगों का रिलेशनशिप उस इंसान के साथ कैसा है, वो किसके साथ दिल खोलकर क्या शेयर कर पाता है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि अगर आपके आस-पास भी कोई भी ऐसा इंसान है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको एक सिग्नल दे चुका है कि यार मैं इस वजह से बहुत परेशान चल रहा हूँ, परेशान चल रही हूँ, तो प्लीज़ आप उसको बहुत ही ध्यान से, प्यार से, एम्पैथी से सुनो, सुनते जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उस इंसान के साथ स्पेंड करो। उसको बोलने दो, दिल खोल कर बोलने दो, और अगर वो नहीं बोल रहा है, बहुत इंट्रोवर्ट है, तो उसको खोलो ताकि वो बोले आपके साथ, बात करे, शेयर करे। हो गया। अब क्या जो इनडायरेक्ट सपोर्ट है, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, ये वो, माता-पिता, पत्नी, सब बच्चों का, क्या वो डायरेक्ट वाले जो रीज़न है, डायरेक्ट मतलब जो सीधा-सीधा रीज़न है कि भई इसकी वजह से मैं स्ट्रेस में हूँ, उसको रोक सकता है? 200% वो रोक सकता है। ये जो डायरेक्ट रीज़न है, ये एक इंसान पर बहुत बुरा असर डाल सकता है, लेकिन अगर कहीं से उसको इमोशनल, फिज़िकल, मेंटल, टाइम, हर चीज़ का हीलिंग सपोर्ट आ रहा है, तो वो इंसान ऐसा कदम नहीं उठाएगा। और यही रीज़न है कि जितनी भी मोस्टली जितने भी एग्ज़ाम्पल्स हैं ना, उनमें सुसाइड हो गई है, वो तब पता चलता है या तो उस इंसान ने कोई वीडियो बनाई हो कि मैं इतने बजे करने की सोच रहा हूँ, अदरवाइज़ कोई इंसान सुसाइड बताकर भी करता है, तो वो तब बताता है जब वो बहुत दूर हो, उसको पता है कि कोई मुझे रोक नहीं सकता है। तो जो इनडायरेक्ट रीज़न से ओरिएंटेड जुड़े हुए लोग हैं, अब इस इंसान से बात करना या हर तरह का सपोर्ट देना, हर जगह इमोशनली उसके साथ खड़ा होना, ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है। ये ना कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो आपको अपना बहुत सारा टाइम इस चीज़ के लिए निकालना पड़ेगा। हो सकता है कई बार आपको लगे नहीं यार हम तो बहुत बिज़ी हैं, हमारे पास तो काम बहुत है, हमारे पास तो टाइम नहीं है इतना फ़ोन पे बात करने की। सपोज़ अगर आप फ्रेंड कैटेगरी में आते हो, अरे अब तो हो गया ना सॉर्ट आउट, कोई नहीं देख लेगा। तो जो इनडायरेक्ट रीज़न में इंक्लूडेड सारे जो लोग हैं ना आस-पास के, उस एक इंसान के, जो ऐसा कुछ थॉट से गुज़र रहा है, सोच रहा है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, तो उनको लगातार अपना सपोर्ट, टाइम, फाइनेंशियल, फिज़िकल सपोर्ट इस इंसान के लिए बना कर रखना पड़ेगा। जब तक बना कर रखना पड़ेगा, जब तक कि वो इंसान जब दोबारा से कभी मिलते हैं, बैठते हैं, हँसते हैं, बोलते हैं, उस टॉपिक के बारे में एक बार भी बात ना करे, और एक मीटिंग में नहीं, अगले आने वाले 3-4 महीने जब आप उससे मिलते हो, उसके उस इंसान के बारे में, उस रीज़न की वजह बारे में वो एक बार भी आपसे डिस्कस नहीं कर रहा है। वो कुछ और ही बात कर रहा है एंड ही इज़ लाइक लाइट माइंडेड। तब तक आपको बहुत ही क्लोज़ली उस इंसान के साथ बिल्कुल ही चिपक कर रहना पड़ेगा। हर तरह का सपोर्ट उस इंसान को देना पड़ेगा। मोस्टली केसेज़ में क्या होता है कि जब आपको बताया जाता है उस इंसान के द्वारा कि मेरे लाइफ में ये चल रहा है, वो बहुत परेशान कर रहे हैं, वो बहुत परेशान कर रहा है, मेरा बिज़नेस बहुत डूब रहा है यार, कर्ज़ा बहुत हो गया है, कुछ भी ऐसा रीज़न, या स्टॉक मार्केट में लॉस ही लॉस हो रहा है, कुछ भी ऐसा रीज़न, आजकल तो बहुत एन नंबर ऑफ रीज़न्स हैं, एन नंबर ऑफ रीज़न्स, और उसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि हम लोगों की जो कम्युनिकेशन है ना, आपस में बातचीत, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। हम इतना रील्स स्क्रॉलिंग करते हैं, डे टू डे लाइफ में, इतना एंटरटेनमेंट पर फ़ोकस्ड हैं, इतनी यूट्यूब शॉर्ट्स जाती हैं 1 टू 1 कि वो जो चीज़ें हैं ना, वो हमें एक तरह का टेम्परेरी सैटिस्फैक्शन देता है कि आप लोगों के साथ इंटरैक्शन कर रहे हो या किसी को देख रहे हो। लेकिन एक्चुअल फॉर्म में हम जो इंसान हैं ना, हम लोगों को एक-दूसरे से इंटरैक्शन करना चाहिए, जो कि फ़ोन की दुनिया, स्पेशली इंटरनेट की दुनिया आने के बाद तो खत्म हो चुका है।
और इसीलिए अगर आप किसी से इंटरेक्शन भी करते हो, बात भी करते हो, फन टाइप करते हो कि यार क्यों किसी को बताना, क्योंकि कभी-कभी मिलते हो, बहुत ज़्यादा मुलाकात, बहुत ज़्यादा बातें नहीं होती। और एक और बात है, जब कोई इंसान ऐसी सिचुएशन से गुज़रता है ना, वो किसी को अप्रोच करने की ज़रूर कोशिश करता है, चाहे वो उसका फ्रेंड हो, पेरेंट्स हो, वाइफ हो, ब्रदर हो, जो भी हो। लेकिन वहाँ से भी बहुत बार ऐसा होता है ज जाने-अनजाने में कि यार मैं बाद में बात करता हूँ, यार मैं बाद में बात करती हूँ, यार अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कल करती हूँ और वो फ़ोन कल नहीं आता है। फिर ये इंसान उस इंसान को दोबारा फ़ोन नहीं करता है और अगर वो और किसी को भी फ़ोन करके अप्रोच करने की कोशिश करता है कि चलो इससे बात करता हूँ और अगर वहाँ से भी ये रिस्पॉन्स आ जाता है, जैसे अच्छा, अच्छा, अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा, अच्छा, ओ ओके, 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 नहीं यार ये। देन उसके बाद अच्छा ठीक है मैं फ़ोन करता हूँ तुम्हें फ्री होके ना, मिलते हैं कभी, बैठते हैं। फ्यूचर पे चली जाती है वो सारी कॉन्वर्सेशन या एक बार बात हुई उसके बाद वो इंसान फिर से कह देता है यार मैं करता हूँ बिजी हूँ, तो वो फिर से उस इंसान के पास नहीं जाएगा। क्यों? ऐसा नहीं है कि वो इंसान नाराज हो गया है, लेकिन वो ऐसी सिचुएशन में है इस टाइम जहां उसको किसी ना किसी इंसान का सपोर्ट चाहिए, ना कि फोन एंटरटेनमेंट के लिए। किसी अपने इंसान का सपोर्ट सिस्टम चाहिए जो उसको बचा सके ऐसे किसी कदम से। और मोस्टली केसेस में इनडायरेक्ट भी ये रीजंस इन्वॉल्व होते हैं कि उस इंसान को लगा ही नहीं कि ये जो चीजें हैं मैं किसी के साथ दिल खोल कर शेयर कर सकूं, या उसने किया भी है तो जो इनडायरेक्ट जो उसके आसपास के लोग हैं उन्होंने इतना सीरियसली शायद लिया ही नहीं, या उनका सारा फोकस उस इंसान पर चला गया जिसकी वजह से वो टेंशन में है, ना कि इस इंसान को प्यार मोहब्बत देने में, ना कि इस इंसान को टाइम देने में, ना कि इस इंसान को संभालने में, ना कि इस इंसान को अपने साथ रखने में। तो अगर आपके आसपास भी ऐसा कुछ है, आपकी फैमिली में, कहीं भी दोस्त यार में, बी सेंसिटिव टूवर्ड्स दैट पर्सन। एंड अगर आप सच में चाहते हो कि कभी जिंदगी में हमें रेग्रेट ना करना पड़े कि काश वो बच जाते, बच जाता, बच जाती, तो ये जो मैंने सारे सेंटेंसेस बोले ना इनडायरेक्ट रीजन में, इसको दोबारा से देख लो। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आई होप आप समझ गए होंगे। डायरेक्ट जो क्लियरली दिखता है, इनडायरेक्ट जो हम सब जो आसपास है ना उस लोग उस इंसान के, वो भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट रीजन के बाद नेक्स्ट बात करते हैं उस इंसान के बारे में जिसके साथ ये सब हो रहा होता है, वो क्या करे।